ओम नमः शिवाय। दोस्तों, महाकाल की कृपा आप सबके ऊपर बरसती रहे, इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, इस चैनल पर आपको मिलेंगे पूजा पाठ, व्रत, त्योहार से संबंधित सारी जानकारी। तो अगर आप लोग पूजा पाठ से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, अभी करवा चौथ का व्रत जो है वो आने वाला है। साल 2023 में करवा चौथ का जो व्रत है वो 1 नवंबर को रखा जाएगा। ऐसे में बहुत सारी माताएं बहनें हैं जिनको ऐसा लगता है कि पीरियड्स आ जाता है तो व्रत हमें किस प्रकार से करना चाहिए और जो पूजा है वो हमें कितने दिन में करनी चाहिए। मतलब पीरियड्स के 3 दिन हो गए हैं, 1 दिन हुआ है, 5 दिन हो गए हैं, 7 दिन हो गए हैं, तो हमें पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा इंतज़ार होता है। पूरे साल के बाद जो करवा चौथ का व्रत है वो किया जाता है और बहुत सारी बहनें हैं जो इस व्रत को नहीं कर पाती हैं। लास्ट मोमेंट पे ही उनका जो पीरियड से जो मासिक धर्म है वो आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। पहली बात तो करवा चौथ अभी आने में थोड़ा सा टाइम है। जो भी बहनें करवा चौथ के लिए तैयारी कर रही हैं या जो भी सामान सामग्री जो भी खरीद रही हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि पीरियड्स जो है वो आने वाला है तो टेंशन बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि दिमाग में जब थोड़ा सा आप सोच लेते हैं ना कि हमें ये करना है और कहीं ऐसा ना हो जाए, तो यकीनन क्योंकि दिमाग में वो टेंशन रहती है तो वो कार्य जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। जैसा कि जो मासिक धर्म है या पीरियड्स है वो एक नेचुरल है, प्रकृति की देन है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आ गया तो बहुत ज़्यादा हुआ हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका जो वर्णन है, जो भी हमारे शास्त्र हैं, पुराण हैं, उसमें हमें 3 दिन का वर्णन जो है वो मिलता है कि 3 दिन तक रजस्वला धर्म जब माताओं को आता है, जो भी बहनें हैं जिनको रजस्वला धर्म आ जाता है, तो 3 दिन तक जो है वो अशुद्धि की अवस्था में रहती हैं, ऐसा वर्णन किया गया है। अगर हमारे पीरियड्स को 1 दिन 2 दिन या 3 दिन हुआ होता है तो हम लोग पूजा नहीं करते हैं, ऐसा सबको पता है। जो भी बहनें हैं उनको सबको पता है कि 3 दिन में 1 दिन में, जैसे मान लीजिए बहुत सारी बहनों का प्रश्न आता है दीदी हमें आज ही पीरियड्स हो गया, क्या हम पूजा कर लें, या मेरा दूसरा दिन है हम पूजा कर लें, या मेरा तीसरा दिन है। तो उन बहनों के लिए बता दूं कि जैसे आज आपका पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, तो आपको पूजा जो है वो नहीं करनी चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, मानस पूजा करनी चाहिए। आप अपने पति की पूजा कर सकती हैं, चंद्रदेव के दर्शन कर सकती हैं, आप व्रत कर सकती हैं, तैयार हो सकती हैं। बस आपको क्या करना है, जैसे पीरियड्स आ जाता है ना तो सूखा वाला सिंदूर जो है वो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सूखा वाला सिंदूर जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा महत्वता है और वो बहुत ज़्यादा पावन, पवित्र और शुद्ध जो है वो बताया गया है। ऐसे में आप लिक्विड वाला सिंदूर जो है वो लगा सकती हैं। खास करके पीला और सूखा सिंदूर जो है वो बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। अगर आपका 3 दिन से ज़्यादा हो गया है तो आप पूजा कर सकती हैं, क्योंकि करवा चौथ का जो व्रत होता है उसमें हमें जो चंद्रमा है, जो चांद देव हैं, उनकी पूजा करनी होती है और पति की पूजा करनी होती है। महादेव की पूजा जो है वो हमें पहले शुभ मुहूर्त पे करनी होती है। उसके बाद जब चंद्रदेव के दर्शन होते हैं तो हमें चंद्रदेव को अर्घ देना होता है, उनको अक्षत डालना होता है। उसके बाद जो पूजा है वो पति की जाती है। तो आप भगवान भोलेनाथ की पूजा ना करें, क्योंकि जब जो देव होते हैं उनकी पूजा 7 दिन में करनी चाहिए और महादेव की पूजा जो है वो 7वें दिन ही करनी चाहिए। तो आप जो चौकी लगा के पूजा कर रही हैं वो बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके पीरियड्स के 7 दिन 5 दिन नहीं हुए हैं तो आप महादेव की पूजा बिल्कुल भी ना करें। बस आपको क्या करना है, आप व्रत रख सकती हैं, तैयार हो जाएं बहुत ही अच्छे से। उसके बाद आप जैसे अर्घ नहीं दे पा रही हैं तो आप अपने पति के हाथों से भी अर्घ दिलवा सकती हैं। या कभी क्या होता है, जो बहुत सारे परिवार में एक साथ लोग पूजा करते हैं तो उनसे भी अर्घ दिलवा सकती हैं। अगर कोई नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारी बहनें हैं कल परिवार में रहती हैं, अलग रहती हैं, तो उनके पास ऐसी सुविधाएं नहीं होती हैं, तो आप अपने पति के हाथों से भी अर्घ जो है वो दिलवा सकती हैं। और जो करवा चौथ का व्रत है वो पूरी विधिवत तरीके से कर सकती हैं, अपने पति की पूजा कर सकती हैं और व्रत कर सकती हैं। बाकी अगर आपको 5 दिन हो गया है, आपके बाल 2 बार धुल गए हैं, मान लीजिए पहले जो बाल हैं वो तीसरे दिन धुलते हैं, दूसरे जो बाल हैं वो 5वें दिन धुलते हैं, और अगर आप पूर्णतः शुद्ध हो गई हैं तो आप 5वें दिन पूजा कर सकती हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो बहनें जिनको 1 दिन 2 दिन 3 दिन हुआ है, ऐसी बहनों को जो पूजा है
वो नहीं करनी चाहिए। बस व्रत कर सकती हैं, मानस पूजा कर सकती हैं, मन से ही सारी चीज़ जो है वो भगवान को अर्पण कर सकती हैं। लेकिन हाँ, पति की पूजा कर सकती हैं और जो चंद्रदेव हैं उनके दर्शन कर सकती हैं, उनको प्रणाम कर सकती हैं। ऐसी अवस्था में नहीं है तो आप पूजा जो है वो ना करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी दोस्तों।